लंका पर जीत हासिल करी थी, वही रावण जो इतना ज़्यादा विद्वान, इतना ज़्यादा ज्ञानी था, फिर भी वह मौत के घाट क्यों उतरा और उसको हम हर साल ही क्यों जलाते हैं। हम कंस, महिषासुर, इतने सारे जो बड़े बड़े दानव हुए उन्हें क्यों नहीं जलाते, बस हम रावण को ही क्यों जलाते हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में। जो रावण था वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, महान विद्वान था। उसके 10 सर थे और जो 10 सर थे वो और कुछ नहीं, 4 वेद और 6 शास्त्र थे। रावण का जो ज्ञान था वो सबसे ज्यादा था और रावण का जो परिवार था वह भी इतना बड़ा था, शायद ही वह किसी और का हो। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इसका मतलब उसके 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। और एंड में जब वह मरने सन गया तो उसके लिए कोई भी ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो एक दीपक भी जला सके। तो इसके पीछे क्या कारण था, आज वो सब चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। पहली चीज, जो रावण था वह बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। रावण के पिता विशर्वा थे और माता एक दैत्य की कन्या केकसी थी। जो रावण का पिता विशर्वा थे बहुत ही बड़े ब्राह्मण थे, तो उसमें जो कुछ गुण गए ब्राह्मण के, वह अपने पिता विशर्वा और ऋषिपुलस थे, उनके जो दादा थे वो ऋषिपुलस थे, उनसे गए। जो रावण था वह शुरू से ही कठोर तपस्या वाला व्यक्ति था। रावण ने बहुत कठोर तपस्या करी और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और भगवान शिव खुश हो गए और रावण को वरदान दिया। तो रावण ने वरदान में यह मांगा कि ना तो मैं स्वर्गलोक से मरूं, ना मैं पाताल लोक से मरूं, ना मैं देवताओं से मरूं, ना मैं असुर से मरूं। पर रावण के घमंड के कारण वह 2 आदमियों को भूल गया, एक नर और एक वानर। वो 2 आदमी ही ऐसे हुए जिन्होंने रावण को अंत समय में मारा। तो अब आप देखेंगे कि रावण के मरने के क्या क्या कारण थे। रावण का मरने का पहला कारण था उसका अहंकार। रावण बहुत ही ज्यादा घमंडी था और रावण की जो घमंड था वो अपनी ताकतों पे था। इस पर रामायण भी ये कहती है, रावण ने जब राम जी से वो हुआ, युद्ध हुआ, तो रावण ने राम जी से कहा कि हे प्रभु या हे राम, तुमने ही बोला है कि जब कोई भी किसी व्यक्ति को प्रभुता मिल जाती है तो उसमें घमंड आ जाता है। तो रावण ने इस पर यही बोला, जन्मा जगमा ही प्रभुता मिले ही ते ही मदना ही। इसका मतलब कि आज तक इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता, जिसको संपत्ति, जिसको कुछ भी चीज मिलने के बाद वह जिसको घमंड न आया हो। जो रावण की मृत्यु का दूसरा कारण था वो यह कारण था स्त्री के साथ दुर्व्यवहार। रावण ने सीता माँ को बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी इजाजत के उठा लिया, जिससे रावण का काल बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया। क्योंकि रामायण में सुंदरकांड भी यह कहता है, जो पर नार लीलार को सही तजो चौथ के चंद की ना। इसका मतलब जो दूसरे के स्त्री को, दूसरे की वाइफ को, दूसरे के पार्टनर को गलत नजरों से देखता है तो उसे चौथ के चांद की तरह देखने की तरफ कलंक लगता है। तो इसीलिए रावण का जो दूसरा कारण था वो यह था कि उसका स्त्री के प्रति झुकाव और स्त्री के प्रति गलत व्यवहार। तो इसलिए रावण का मरने का दूसरा कारण था। रावण का तीसरा मरने का कारण यह था उसका क्रोध। रावण में क्रोध बहुत ज्यादा था। रावण क्रोध की वजह से वह किसी और की सुनता भी नहीं था। रावण जो, क्योंकि कहते भी है कि जो क्रोध होता है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, तो इसीलिए रावण का जो क्रोध था उसके लिए वो तीसरा कारण था जिसकी वजह से वह मौत का घाट उतरा। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब परिहरो भी रही भजो भजई जई संत। इसका मतलब काम क्रोध मद लोभ सब, यह सब नरक के रास्ते हैं, अगर इन पे आप जाएंगे तो आपका मरना निश्चित है। नंबर 5 जो था वह यह था कि रावण को केवल और केवल बड़ा बनना जाना, वह उन्हें छोटा बनना नहीं जाना। रावण जो था केवल एक बार बड़ा बनना जानता था, वह छोटा बनना नहीं जानता था। अगर रावण को पता था जब सामने प्रभु है तो वो छोटा बन के, विनम्र बन के, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना भी कर सकता था, वह उसका जीवन बच सकता था। परंतु उसमें यह खूबी नहीं थी, रावण को केवल बड़ा बनना आया। इसलिए व्यक्ति को भी यह चाहिए कि वह बड़े से छोटा भी बने। जहाँ बड़े बनने की आवश्यकता वहाँ बड़ा बने और जहाँ छोटे बनने की आवश्यकता वहाँ छोटा बने। और रावण का सबसे बड़ा मेन कारण यह भी था, वह किसी की बात नहीं सुनता था। वह बड़े बड़े लोगों ने उसे समझाया, उसके नाना माल्यवंत ने भी समझाया, पर वह नहीं माना। इसीलिए रावण के यह कुछ कारण थे जिनकी वजह से वह बेचारा मौत के घाट उतरे। तो कानन ही क्यों बोला जाता और उसके 10 मुख ही क्यों थे और उसे दशोधर, दशकंदर, ये सब चीजें क्यों नहीं बोली जाती। रावण के जो 10 मुख है वो हमें एक फिलॉसफी बताते हैं। जो रावण के 10 मुख है वो हमें 10 इंद्रियों को दर्शाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। वो सारी इंद्रियां मुख वाली हैं, मतलब खुले मुख वाली हैं। अगर हम किसी, कोई भी हमारी डिजायर होगी, नीड होगी, वांट होगी, हम केवल और केवल एक खत्म होती है और एक दूसरी एकदम उत्पन्न हो जाती है। रावण के 10 सिर भी यही दर्शाते हैं। राम जी उसे एक बाण से एक उसके सिर मारते थे तो दूसरा एकदम उग जाता था। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी कोई भी एक इच्छा होती है, अगर हम उसे एक को खत्म कर पाते हैं तो इतने में ही दूसरी उग जाती है। मान लिया हम पे एलईडी है आज 32 इंच की है, तो कल हम सोचेंगे हमें 43 इंच की मिल जाए। अगर कल को हम 43 इंच की लिया तो परसों हम सोचेंगे हमें 55 इंच की मिल जाए। ऐसी गाड़ी और ऐसी हमारी बहुत सारी नीड्स से रिलेटेड है। अगर हमारे पास कोई भी चीज, कोई भी इच्छा होती है तो वो एकदम बढ़ती जाती है। ऐसे ही रावण के 10 सर थे। 10 सर हमें यही दर्शाते हैं कि हमारी जो 10 इंद्रियां वो खुले मुख की हैं और हमारे अंदर जो भी है वो इच्छाएं हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं, हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। इसी वजह से हम रावण को हर साल जलाते भी हैं। जो हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं हैं हमें उन्हें भी ऐसे ही जलाते रहना चाहिए। और जो भी इच्छा अनवांटेड है, जिसको हमें कोई भी काम नहीं है, इसलिए हमें उसका प्रयोग भी नहीं लाना चाहिए। इससे जीवन बहुत ही ज्यादा खराब होता है और व्यक्ति पर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि रावण पर पड़ा। और
मौत के घाट उतारा। श्री राम जी ने उसे मौत के घाट उतारा। जब इसी बात पे एक बात चल रही थी, जब रावण के 10 मुख थे और वो राम जी उसे सर काटते रहे थे, फिर भी सिर उगता होगा, तो त्रिजटा जो सीता जी की वो थी दासी लंका में, तो उन्होंने सीता जी को ये सारा वृतांत बताया। तो सीता जी बोली ये कैसे हो रहा है? तो त्रिजटा ने बोला कि राम जी उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारना चाहते क्योंकि उनके हृदय में तुम निवास करती हो, और राम जी उसके सिर के साथ इसलिए खेल रहे हैं ताकि उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर ना रहकर अपने सिरों पे चला जाए, और जिससे उसके जो हृदय में तुम बैठी हुई है वो कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाओ। तभी जैसे ही आप दूर होगी वैसे ही राम जी उसके हृदय में बाण मारकर उसको मार देंगे। तो यह थी एक स्टोरी जो रावण के बारे में बताती है। कोई एक स्टोरी यह भी है कि विभीषण ने बताया राम जी को कि उसके उधर में अमृत का निवास है, आप उधर में मारे तो वह अमृत का घड़ा फूट जाएगा और रावण वहीं का वहीं मर जाएगा। तो जब रावण मरणासन अवस्था में था तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हें इनसे बड़ा विद्वान और इससे बड़ा ज्ञानी कहीं नहीं मिलने वाला है, आप जाओ और एक बार इनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। तब लक्ष्मण रावण के सर के पास जाकर खड़े हो गए और रावण से यह बोलने लगे कि मुझे ज्ञान दो। तो रावण कुछ भी नहीं बोला। तब लक्ष्मण दोबारा राम के पास आए तो राम जी ने बोला जब हमें किसी से ज्ञान लेना होता है तो हमें उसके सर के पास नहीं उसके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए। तब लक्ष्मण जी दोबारा उसके पास गए और उसके पैरों के पास जाकर बैठ गए। तब रावण बोला कि आज मैं तुमको वैसे तो बहुत चीज बताना चाहता हूँ पर मैं इस समय इस हालत में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अपने जीवन में उतार कर तुम बहुत ही ज्यादा सुख में हो सकते हो। तो पहली बात जो रावण ने बोली वो यह थी कि हमें कोई भी शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, और जितना जो अशुभ कार्य है उसको जितनी देर तक टालना चाहिए उसे उतनी ही देर तक टाल देना चाहिए। मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया क्योंकि रावण बोला कि इस पे बोला कि मैंने श्री राम को पहचानने में, प्रभु को पहचानने में बहुत देर कर दी, और मैंने अशुभ कार्य जल्दी करे और शुभ कार्यों में बहुत ज्यादा देर कर दी। जो दूसरी चीज रावण ने बोली वह ये बोली कि हमें कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं आंकना चाहिए। मैंने मनुष्य और वानरों को छोटा आंका। मैंने ये सोचा कि मैं तो रावण हूँ और मैं सब मालिक हूँ, लोग सब मुझसे डरते हैं, तो इसीलिए मनुष्य और वानर मेरा क्या करेंगे, और आज मैं इस हालत में पहुंच गया हूँ। जो तीसरी और आखिरी बात रावण ने बोली वह यह बोली कि हमें कभी भी अपनी कोई भी बात, कोई भी राज, कोई भी रहस्य किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ही रहस्य और जिसे हमने शेयर करी होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी होती है। देखो मैंने अपना रहस्य विभीषण के साथ शेयर करा और विभीषण ने यही बातें राम जी को सारी बता दी और मेरी मौत का कारण एक वो भी है। तो ये 3 बातें थी जो हमें रावण के जीवन से सीखनी चाहिए, और जो रावण ने लक्ष्मण को बताए थे कि ये अहम 3 बातें मेरे जीवन के मरने के लिए बहुत ही बड़ी उत्तर